राम राम सभी को। आइए आज पढ़ते हैं लेसन 3 द डीप वाटर। इसको लिखा है विलियम डगलस जी ने। अबाउट द ऑथर पढ़ लें। विलियम डगलस 1898 to 1980 was born in Minnesota। इनके जन्म माइनेसोटा में हुआ था। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, स्नातक इंग्लिश और इकोनॉमिक्स से करने के बाद ही स्पेंट 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा। उन्होंने याकिमा पर 2 सालों तक हाई स्कूल तक पढ़ाया, अध्यापन का कार्य किया। हाउएवर तो भी ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस, वे इस कार्य से थक गए। एंड डिसाइडेड टू पर्स ए लीगल कैरियर, और एक नैतिक कैरियर की खोज में निकल पड़े। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूसवेल्ट। उन्हें फ्रैंकलिन डी रूसवेल्ट मिले एट येल पर। एंड बिकेम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट, और वे राष्ट्रपति के मित्र और सलाहकार दोनों हो गए। डगलस वॉज ए लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। जो डगलस थे वो आधारभूत अधिकारों के वकील हो गए। ही रिटायर्ड इन 1975 बाय द टर्म लास्टिंग 36 years एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विस जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट। वे 1975 में रिटायर सेवानिवृत्त हो गए और उन्होंने 36 साल तक अपना नौकरी करी लगभग। एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट, और न्यायालय के इतिहास में वो काफ़ी लंबे समय तक बने रहे। द फॉलोइंग एक्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम डगलस। यह विलियम डगलस के द्वारा लिखित मैन एंड माउंटेन्स से लिया गया है। इट रिवील्स हाउ एज ए यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्राउन्ड इन स्विमिंग पूल। यह इस तथ्य को उजागर करता है कि किस प्रकार से एक छोटा बच्चा विलियम डगलस लगभग डूब चुके थे एक तैराकी पुल पर। स्विमिंग पूल पर वो डूबने वाले लगभग डूब चुके थे। इन दिस एसे, इस निबंध में ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर। वे अपने वाटर के फियर के विषय में बात करते हैं। देयर आफ्टर, उसके बाद हाउ ही फाइनली ओवरकम इट। उन्होंने किस प्रकार से इस पे विजय पाई, इस चीज़ को भी बताते हैं। नोटिस, आइए देखें। हाउ ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर। ये आत्मकथात्मक हिस्सा है इस सेलेक्ट किए हुए गद्य का, किस प्रकार से उनके भय के चर्चा को सपोर्ट करता है। आइए पढ़ते हैं आगे। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 or 11 years old। विलियम डगलस बताते हैं कि यह घटना तब की है जब मैं लगभग 10 या 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने तैरने का निर्णय लिया, मुझे तैरना आना चाहिए, मैं तैराक बनना चाहता था, ऐसा उन्होंने बताया। देयर वाज ए पूल एट द YMCA इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। YMCA पर, याकिमा नदी पर, जो याकिमा शहर था वहाँ पर YMCA नामक एक पूल था। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली अपॉर्चुनिटी, जो इस अवसर को प्रदान करता था। द याकिमा रिवर वाज ट्रेचरस। जो याकिमा नदी थी वो बड़ी भयावह थी, बड़ी खतरनाक थी। मदर
continually warned against it. जो मेरी माँ थी वो लगातार इसके विरुद्ध मुझे चेतावनी दिया करती थी. And kept fresh in mind the details of each drowning in the river. और वे मेरे दिमाग में हर उस व्यक्ति की बात को बताते जो इसमें डूब गया था. बट द YMCA पुल वाज सेफ. लेकिन जो YMCA पुल था वो सुरक्षित था. इट वाज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द swallow एंड. यह केवल 2 या 3 फीट ही गहरा था जहाँ पर एंड था, वहाँ पर मुश्किल 2 या 3 फीट ही था. एंड वाइल इट वाज 9 feet डीप एट द अदर. जबकि दूसरी साइड था उधर लगभग 9 फीट की गहराई थी इसमें. द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल. डूबना सामान्य था. आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल. मैंने जल पंख लिए और तालाब की ओर चला गया. आई हेटेड टू walk naked into it and show my skinny legs, but I subdued my pride and did it. मुझे नदी के अंदर बिना कपड़ों के जाना और अपने पैरों को, टांगों को दिखाना अच्छा नहीं लगता था. बट आई सबड्यूड माई प्राइड. लेकिन मैंने अपने इस गर्व को कम किया, नियंत्रित किया. एंड डिड इट. और ऐसा किया मैंने. फ्रॉम द बिगिनिंग however I had an aversion to the water when I was in it. शुरुआत से ही जब मैं पानी के अंदर गया तो मेरे अंदर भय था. This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. और ये मुझे तब से हुआ जब मैं लगभग 3 या 4 साल का था, जब मेरे पिताजी मुझे कैलिफोर्निया में समुद्र के किनारे ले गए थे. He and I stood together in the surf. मैं और मेरे पिताजी समुद्र के किनारे खड़े हुए थे. I hung on to him, yet the waves knocked me down and swept over me. मैं उनके ऊपर था, yet फिर भी the waves knocked me down and swept over me. जो लहरें थीं वो आई मेरे ऊपर से और गुजर गईं. I was buried in water. मैं पानी के नीचे हो गया, अर्थात पानी ने मुझे दफना दिया. My breath was gone. मेरी सांस चली गई, मैं सांस लेने में असमर्थ हो गया. I was frightened. मैं डर गया. Father laughed. पिताजी हंसे. But there was terror in my heart at the overpowering force of the waves. लेकिन जो असाधारण लहरों की बल था उनके प्रति मेरे हृदय में भय था. My introduction to the YMCA. मेरा जो परिचय था YMCA के लिए. स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्टेयर्ड चाइल्डिश फियर्स. जो स्विमिंग पूल था उसने मेरी दुखद घटनाओं को, दुखद याददाश्तों को फिर से पुनर्जीवित कर दिया, और जो मेरी बचपन की भय था उसको उसने उत्तेजित कर दिया. बट इन ए लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस. लेकिन थोड़े ही क्षण में मैंने विश्वास इकट्ठा किया, मैंने हिम्मत जुटाई. आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम. मैं दूसरे बच्चों को देख करके अपने नए जल पंखों में पैडल करना चालू किया और मैं उनके आगे आगे उछल कूद के मैंने सीखने का प्रयास किया. आई डिड दिस 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. मैंने ऐसा 2 या 3 बार किया on different ways, अलग अलग दिनों पर, and was just beginning to feel at ease. और अब लगभग मुझे आराम महसूस होने लगा था पानी में जब मैं था. when the misadventure happened. जब यह घटना घटी, जब यह दुर्भाग्य हुआ मेरे साथ, तो मैं 2-3 बार लगभग अलग अलग दिन में कर चुका था. आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर. मैं तालाब के पास गया, वहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था. द प्लेस वाज क्वाइट. वो जगह बिल्कुल शांत थी. द वाटर वाज स्टिल. पानी बिल्कुल शांत था.
and the tiled bottom was as white as clean as a bathtub. और जो उस पूल का बॉटम था जिस पर टाइल्स लगी हुई थी वह उतना सफ़ेद और उतना स्वच्छ था जैसे कोई बाथटब हो. I was timid about going in alone, so I sat on the side of the pool to wait for others. मुझे डर लग रहा था, मैं कायर था, पानी के अंदर अकेले जाने मुझे भय लग रहा था. सो आई सैट, मैं बैठ गया ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स. दूसरों का इंतज़ार करने के लिए मैं तालाब के किनारे बैठ गया. आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ ए बॉय probably 18 years old. मुझे वहाँ बैठे बहुत देर नहीं हुए थे जब एक बड़ा जत्था बड़ा आवाज़ देते एक बच्चा है, शायद लगभग 18 वर्ष का रहा होगा. ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट. उसके सीने पर घने बाल थे. ही वॉज ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन with legs and arms that showed rippling muscles. उसके शारीरिक जो बनावट थी वो बेहतर थी. वो बिल्कुल स्पेसिमेन अलग से व्यक्ति प्रतीत होता था. विद लेग्स एंड आर्म्स, उसके जो हाथ पैर थे, जो भुजाएं थी, वो ऐसे लग रहा था मानो मांस ऊपर से निकल रहा हो. ही येल्ड, वह चीखा तेजी से और कहा, हाई स्किनी. उसने कहा, ए भाई, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड. क्या तुम डुबकी लगाना पसंद करोगे? क्या तुम डुबकी लगाना पसंद करते हो? विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड. और ऐसे शब्द कहने के साथ ही उसने मुझको उठाया और उस गहरे छोर की तरफ मुझे उछाल देकर फेंक दिया. आई लैंडेड इन द सिटिंग पोजिशन, swallowed वाटर एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम. मैं उसी बैठी हुई पोजीशन पे पानी पे चला गया और swallowed वाटर में पानी पी गया. एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, मैं तुरंत ही बॉटम पर पहुंच गया. आई वॉज फ्राइटेंड बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई बिट्स. मैं डरा हुआ था लेकिन बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई बिट्स. लेकिन जो मेरी दिमाग था वो फिर भी मेरा ठीक था, मैं इतना भी डरा भी नहीं था. ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, जब मैं नीचे जा रहा था, मेरा दिमाग काम कर रहा था, मैं नीचे जा रहा था. व्हेन माई फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक ए बिग जंप. मैं सोच रहा था जब मेरे पैर बॉटम में पहुँचेंगे तो मैं एक तेज़ की जंप लगाऊंगा, तेज़ की उछाल लगाऊंगा. कम टू द सरफेस, और सतह पर आ जो लाई फ्लैट ऑन इट, और मैं उस सतह पर फ्लैट यानी पेट के बल या लंबे लंबे लेट जाऊंगा. एंड पैडल द एज ऑफ द पूल, और मैं उस तालाब के किनारे पैडल करूंगा, पैर चलाऊंगा. इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, और मैं जब नीचे जा रहा था तो बहुत लंबा रास्ता मुझे लगा. दोज 9 फीट वेयर मोर लाइक 90. वे जो 9 फीट थे वो लगभग मुझे 90 के जैसे लग रहे थे. एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वेयर रेडी टू बर्स्ट. और इससे पहले कि मैं बॉटम को छू लेता, बॉटम तक पहुंच जाता, कि मेरे जो फेफड़े थे बिल्कुल से ऐसा लग रहा था मानो फट सकते हैं. बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स. लेकिन जब मेरे जो पैर थे वो ज़मीन पे पहुँचे, बॉटम में पहुँचे, पेंदी पे पहुँचे, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने अपने पूरी ताकत लगा दी. एंड मेड, और मैंने वही किया जो मैंने सोचा था. वो था ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, ऊपर की ओर एक तेज की उछाल. आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क. मैंने कल्पना करी कि मैं ऊपर जैसे गेंद आती है, जैसे कॉर्क की गेंद होती है सतह पर उछल आती है, वैसे मैं भी आ जाऊंगा. इंस्टेड, इसके बजाय आई केम अप स्लोली, मैं ऊपर धीरे धीरे आया. आई ओपनड माई आइज एंड सा नथिंग. जब मैंने ऊपर आके अपनी आँख खोली तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा बट वाटर, केवल पानी दिखाई पड़ा. वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंग टू इट. और वो पानी जो धूल
से पीला, धूल की वजह से पीला दिखाई दे रहा था। आई ग्रीव पैनिकी, मैं और भयभीत हो गया। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब ए रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। आई रीच्ड अप as if to grab a rope and my hands clutched only at water। मैं ऊपर अब ऐसे पहुंचा जैसे मैंने कोई रस्सी पकड़ रखी हो, लेकिन जो मेरे हाथ थे वो केवल पानी ही पकड़ रखे थे। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था, मैं सांस लेने के लिए तड़प रहा था। आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट। मैं चीखना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज़ बाहर नहीं आई। देन माई आइज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ। तब मेरी आँखें और मेरी नाक ऊपर आ गई, पानी के बाहर हो गई, लेकिन मेरा मुंह पानी के बाहर नहीं हुआ। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर। मैं swallowed एंड चोक्ड, मैं पानी की सतह पर आया, swallowed और पानी निकल गया, एंड चोक्ड और जो मेरा गला था बिल्कुल रोने लगा। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप बट दे हंग एज डेड वेट्स। मैं अपने टांगों को ऊपर लाना चाहता था, लेकिन वे ऐसे लटक जाते थे जैसे किसी मृत शरीर की टांगें हों, पैरालाइज्ड एंड रिजिड, जिनमें लकवा मार गया हो या फिर बिल्कुल शून्य हो गई हों। ए ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर। एक महान दबाव है, बड़ा दबाव है जो मुझे नीचे की ओर धक्का दे रहा था। आई स्क्रीम्ड, मैं चीखता था, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन मुझे केवल पानी सुनता था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। और मेरी पुनः फिर से यात्रा नीचे की ओर शुरू हो गई, मैं फिर से नीचे की ओर जाने लगा। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन। मैं पानी पे मारता था, वार करता था जैसे मैं नीचे की ओर जाता था। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन ए नाइटमेयर फाइट्स एन इररेसिस्टिबल फोर्स। मैं अपनी शक्ति को इस प्रकार से खर्च कर रहा था, इस प्रकार से लगा रहा था जैसे कोई व्यक्ति रात के भयानक सपना देखता हो और उसमें अपने ताकत का इस्तेमाल करता हो। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मेरी सारी सांस खत्म हो चुकी थी। माई लंग्स एक्ड, और मेरे जो फेफड़े थे दर्द करने लगे थे। माई हेड थ्रॉब्ड, मेरा सिर पूरी तरह से चकरा गया था। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहा था। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, लेकिन मुझे वो गतिविधि याद थी, मुझे वो रणनीति याद थी, मैं उसको याद करता था। कौन सी? आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस। और मुझे याद था कि मैं नीचे जाऊंगा, तालाब की पैंदी पर जाऊंगा और वहाँ से जैसे कॉर्क की गेंद उछल के आती है वैसे उछल के आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं पानी पर लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, मैं बाहर की ओर पानी को वार करूंगा। एंड थ्रेश विद टिनी लेग्स, और अपने विद माई लेग्स, और मैं अपने टांगों के द्वारा उसको कुचल दूंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, तब मैं तालाब की छोर पा जाऊँ, किनारा पा जाऊँगा और सुरक्षित हो जाऊँगा। आई बेंट डाउन एंडलेसली, मैं नीचे की ओर जाता रहा, उसका अंत ही नहीं मिल रहा था। आई ओपनड माई आइज, मैंने अपनी आँखें खोली। नथिंग बट वाटर विद येलो ग्लो, लेकिन केवल पानी थी जिसमें पीली चमक थी। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, इतना गंदा पानी था जिसमें कोई देख नहीं सकता था। एंड देन सियर स्टार्क टेरर सेज्ड मी, टेरर दैट knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understood who has not experienced it. And then sheer stark terror seized me, तब भयानक भय ने मुझे बिल्कुल से स्तब्ध कर दिया। वो भय जो कुछ भी समझ नहीं जानता है, वो भय जिसमें कोई नियंत्रण नहीं है। टेरर वो भय जिसमें कोई समझ नहीं है, हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट।
ऐसा जो जिस व्यक्ति ने इस भय का अनुभव ना किया उसके विषय में कुछ जानकारी उसको नहीं हो सकती। इट वॉज श्रिकिंग अंडर वाटर, यह पानी के अंदर बहुत ही भयानक था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर बिल्कुल जैसे लकवा मार गया हो। स्टिफिकेटेड विथ फियर, मैं बिल्कुल कठोर हो गया था, बिल्कुल शून्य हो गया था भय से। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वेयर फ्रोजन, यहाँ तक कि जो चीखें थीं, जो आवाज़ें थीं, वो मेरे गले में ही जम गई थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वाज स्टिल अलाइव। केवल मेरा हृदय और मेरे मस्तिष्क की जो गतिविधियाँ थीं वो बताती कि मैं जीवित हूँ। एंड देन और तब इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर केम ए टच ऑफ रीजन, उस भय के बीच में मुझे एक जीने का सहारा मिला, मुझे कुछ एहसास हुआ। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, मुझे अवश्य याद रखना होगा कि मैं जब बॉटम को टच करूँगा, छूँगा। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, अंत में मुझको लगा कि शायद मैं टाइल्स पर पहुँच गया हूँ। माई ट्वाइज रीच्ड आउट एज इफ़ टू ग्रैब देम, मेरे जो अंगूठे थे वो लगभग उसके पास पहुँच गया था, मुझे लगा मैं उनको जंप लगा सकता हूँ। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, मेरे अंदर जितनी ताकत थी मैंने पूरी ताकत लगा के जंप लगाई। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन जंप से कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई अंतर नहीं पड़ा। द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, मेरे चारों तरफ अब भी पानी ही। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, मैं रस्सी के लिए तलाश करता रहा, सीढ़ी के लिए भी खोजता रहा, और जो जलपंख मेरे पास थे उनको भी मैं देखता रहा, बट कुछ मिला नहीं। नथिंग बट वाटर, कुछ नहीं था वहाँ पे, केवल पानी ही पानी था। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, मुझे पीले पानी ने जकड़ रखा था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, एक भयानक भय, एक कंपा देने वाला भय जो मेरे अंदर और ज़्यादा गहराई से व्याप्त हो रहा था। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा लग रहा था जैसे मुझे बिजली का करंट लग गया हो, मुझे उसका झटका लग गया हो। आई सूक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट, मैं भय से काँप रहा था और हिल रहा था। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरी जो बाहें थीं वो चलायमान नहीं थी। माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरे पैर भी, मेरे टांगें भी नहीं चलती थी। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, मैं सहायता के लिए चिल्ला रहा था और अपनी माँ को बुला रहा था। नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। एंड देन और तब स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, अजीब ढंग से एक प्रकाश था। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द फुल येलो वाटर, मैं उस भयानक पीले पानी से बाहर आ रहा था। एट लीस्ट, कम से कम माई आइज वेयर, माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी जो आँखें थीं और मेरी जो नाक थी वो लगभग दोनों चीज़ें बाहर थी। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, और तब मैं तीसरी बार नीचे जाने लगा। आई सक्ड फॉर एयर, मैंने सांस के लिए हवा खींची। एंड गॉट वाटर, और मैं पानी पी गया। द येलोइश लाइट वाज गोइंग आउट, और जो पीली पीली लाइट थी वो भी बुझने लगी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, तब सारे प्रयास मेरे खत्म हो गए। आई रिलैक्स्ड, मैंने आराम लिया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, मेरे जो टांगे थे वो बिल्कुल एकदम बेकार हो गए, शून्य हो गई। एंड द बैक बोन सेप्ट ओवर माई ब्रेन, और जो कालापन था वे मेरे दिमाग के चारों तरफ छा गया। आई टू वाइप्ड आउट फियर, और तब मेरा जो भय था वो बाहर थोड़ा चला गया। इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने भय को, आतंक को भी भगा दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, मुझे ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, यह बिल्कुल शांतिपूर्ण था और कुछ भी डरने के लिए नहीं था। दिस इज़ नाइस टू बी ड्राउजी, टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जंप, टू टायर्ड टू जंप। उसने कहा अब जंप लगाने की आवश्यकता नहीं थी, मुझे नींद भी आ गई और मैं सो भी किया। इट इज़ नाइस टू बी कैरिड जेंटली, और यह अच्छा है बाहर सजनतापूर्वक आने के लिए। टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस,
तैरने के लिए अंतरिक्ष पर। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, जो शानदार बाहें थी, छोटी छोटी बाहें थी मेरे दोनों तरफ। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, जैसे माँ के हाथ थे वैसे ही। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और मैं अब सो सकता हूँ। आई क्रॉस टू ओबेलियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, और मैं लगभग बेहोशी क्रॉस करने वाला था। एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, और जो जीवन का पर्दा था वो लगभग मेरी डेथ होने वाली थी। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग, और तब मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मैं लेटा हुआ हूँ और पानी निकाला जा रहा है। द चैप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग, जो जिस बच्चे ने मुझे फेंका था वो कह रहा था, बट आई वाज ओनली फूलिंग, समवन सेड। द किड नियरली डैड, बी ऑल राइट नाउ, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम। उसने कहा मैं केवल मूर्ख बन रहा था। किसी ने कहा कि जो बच्चा है लगभग मर गया है। बी ऑल राइट नाउ, बोला बिल्कुल ठीक है, हो जाओ, सही हो जाओ। लेट्स कैरी हिम, उसे ले चलो लॉकर रूम पे। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों के बाद। आई वॉकड होम, मैं घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं कमज़ोर था और काँप रहा था। आई सूक एंड कैरिड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, मैं हिल रहा था और मैं चिल्लाया जब मैं बिस्तर पे गया। आई कुडेंट ईट दैट नाइट, मैं उस रात खाना नहीं खा सका। फॉर डेज ए हॉन्टिंग फियर वाज इन माई हार्ट, कई दिनों तक मेरे हृदय पर, मेरे दिल पर बड़ा भयानक डर बना रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक। उस हल्के से भोजन ने, हल्की सी चीज़ ने मुझे परेशान कर दिया, और मुझे घुटनों पर मेरे दर्द हो गया और मेरे पेट पे भी दर्द हो गया। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं दोबारा कभी पूल पर नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डर गया। आई एवॉइडेड इट व्हेन एवर आई कुड, और मैं जब कुछ जाता था तो इसको दूर कर देता था, अलग कर देता था। ए फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, जब मैं कैस्केड नदियों के विषय में जाना। आई वांटेड टू गेट इनटू देम, मैं उन पर जाना चाहा। एंड व्हेन एवर आई डिड, जब कभी मैं गया। वेदर आई वाज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ गॉड ट्रैक्स, चाहे मैं टाइटन या फिर बम्पिंग रिवर पर नहाने गया हूँ, चप्पू मतलब नौका विहार के लिए गया, या फिर मैं गर्म झील पर नहाने के लिए गया, गॉड रॉक्स की गर्म झील पर। द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, वो भय जिसने मुझे जकड़ लिया था उस तालाब पर, वो पुनः फिर से वापस आ जाता था। इट वुड टेक पोसेसन ऑफ मी कम्प्लीटली, इसने मेरे ऊपर पूरा अधिकार जमा लिया था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरे जो पैर थे बिल्कुल से शून्य हो गए थे। आई सी अरर वुड ग्रैब माई हार्ट, उस भयानक भय ने मेरे हृदय को जकड़ लिया था। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई, और यह कमी मेरे साथ बराबर बने जब तक 20 साल बीतते गए। इन कैनोज ऑन मैन लेक्स फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सलमान, मैं जब सलमान मछली का फिशिंग करने जाता तब भी मेरे ये डर बना रहता था। बास फिशिंग इन द न्यू हैम्पशायर, बास को जब मछली मारने न्यू हैम्पशायर पर जाता था। ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्यूट नदी पर ट्राउट्स की फिशिंग करने के लिए जाता था। मेटोलियस इन ओरिजिन पर मेटोलियस के लिए। फिशिंग फॉर सलमान ऑन द कोलंबिया पर सलमान मछली के लिए। एंड बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स, और जो बम्पिंग झील थी उस पर हम जाते थे। वेयर एवर आई वेंट, जहाँ पर भी मैं गया। द हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड मी, वह भयानक भय जो पानी का था वो मेरा पीछा करता रहा। इट राउंड माई फिशिंग ट्रिप्स, इसने मेरी मछली पकड़ने की यात्रा को बर्बाद कर दिया। डिप्रेड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, मुझे नाव की यात्रा से अलग कर दिया। बोटिंग, छोटी नाव यात्रा से अलग कर दिया। स्विमिंग, तैराकी से भी मुझे दूर कर दिया। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, मैंने हर रास्ता चुना
हर रास्ते का प्रयोग किया जिस पर मैं इस विजय पा सकूं। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इसने मुझे अपने घेरे पर मजबूती से जकड़ रखा था। फाइनली अंत में 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। मैंने एक मास्टर के पास जाने का निर्णय लिया और तैरना सीखने का चाहा। आई वेंट टू ए पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days ए वीक। मैंने एक सप्ताह में 5 दिन तक मैंने एक तालाब में जाके अभ्यास किया। एन आवर एच डे, और हर दिन में 1 घंटे अभ्यास किया करता था। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी। जो तैराक था जो मुझे सिखा रहा था उसने मेरे चारों तरफ बेल्ट बांध रखा था। ए रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू ए पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल। और वह जो बेल्ट था उसको एक रस्सी से बांध रखा था जो एक पुली के माध्यम से उसके सिर के केबल के माध्यम से आता जाता था। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप। उसने इसको रस्सी के छोर पर बांध दिया। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ। हम आगे और पीछे आते जाते थे। बैक एंड फोर्थ, पीछे और आगे। अक्रॉस द पुल के इस छोर से उस छोर तक। आवर आफ्टर आवर, 1 घंटे के बाद 1 घंटे के बाद। डे आफ्टर डे, दिन ब दिन। वीक आफ्टर वीक, इस सप्ताह के बाद उस सप्ताह तक। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल ए बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। ऑन ईच ट्रिप, हर यात्रा पुल के तालाब के इस छोर से उस छोर तक की। ए बिट ऑफ पैनिक सीज्ड मी, एक थोड़ा सा डर था मुझे जब्त कर लेता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर। हर बार वह अपने पकड़ को हल्का हल्का छोड़ देता था और मैं नीचे अंदर चला गया। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्नड एंड माई लेग्स फ्रॉन्ज। पुराना जो भय था उसका कुछ हिस्सा वापस आ गया और मेरी जो टांगें थी वो जम गई। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक। 3 महीने पहले मेरे जो तनाव था वो आने लगा, बढ़ने लगा। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल। तब उसने मुझे बताया कि मैं पानी के अंदर सिर रखूं और सांस को बाहर छोड़ूं। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और अपने नाक को ऊपर के मैं सांस को अंदर खींच लूँ। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम। मैंने सैकड़ों बार इस अभ्यास को दोहराया। बिट बाई बिट, थोड़ा थोड़ा करके। आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक एंड सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर। आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर। जब मेरा सिर पानी के अंदर जाता था तो मेरा जो दर्द था वो मुझे जकड़ लेता था। मैंने उस पर विचार किया। नेक्स्ट, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स। नेक्स्ट, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल। वह मुझे तालाब के एक छोर पर ले गया। एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और मुझसे कहा अपने पैरों से टांगों से लात किक करने के लिए। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। सप्ताहों तक मैंने वैसा किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। पहले तो मेरे जो टांगे थे बिल्कुल काम ही नहीं करे, मना कर देती थी। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन धीरे धीरे करके वो सही हो गई। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और अंत में मैं उनको आदेश दे सकता था, ऐसा काम करवा सकता था। दस इस प्रकार पीस बाई पीस ही विल टू स्विमर, इस प्रकार से उसने मुझे एक तैराक बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इट इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। तो जब उसने थोड़ा थोड़ा करके बना दिया तो मुझे एक बार में पूरा पूरा उसने सिखाया। इन अप्रैल के महीने में ही सेड उसने कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक। अब आप गोता लगा करके पूरी लंबाई क्रॉल करके जा सकते हो। आई डिड मैंने किया, मैं गया। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, जो ट्रेनर था उसने अपना कार्य समाप्त किया। बट आई वाज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मैं अभी पूर्ण नहीं हुआ था।
I still wondered if I would be terror stricken when I was alone in the pool. मुझे ऐसा लगा जब मैं अकेले होऊंगा तो मुझे फिर से भय लगे, फिर से मुझे डर लगे. I tried, मैंने ऐसा प्रयास किया. I swam the length up and down. मैं पूरा ऊपर नीचे तक तैर गया. Tiny vestiges of the old terror would return. थोड़ा थोड़ा जो डर पुराना था वो वापस आया. But now I could frown and say to that terror trying to scare me, और उसने कहा जो डर था मेरे ऊपर अधिकार जमाना चाहता था, मैंने कहा कोई बात नहीं, और मैं उसके ऊपर भावी होने लगा. वेल हियर्स टू यू लुक एंड ऑफ आई टू गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पुल. और मैं उससे कहता था कि अब नहीं, अब तुम नहीं हो, देखो अब मुझे इस तालाब के शोर तक जाना ही जाना है. दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई. ये जुलाई तक चलता रहा. बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड. लेकिन मैं अब भी संतुष्ट नहीं था. आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट. मुझे अब भी विश्वास नहीं था कि मेरा जो पूरा भय वो गया या नहीं. सो आई वेंट टू लेक. इसलिए मैं झील पर गया. वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर. डाइव्ड ऑफ ए डॉक एंड ट्रिक्स आइलैंड्स. मैं वेंट हैम्पशायर गया, ट्रिक्स आइलैंड गया, एंड स्वम 2 मील्स अक्रॉस द लेक टू स्टॉम्प एक्ट बैक टू एक्ट आइलैंड. मैं लगभग 2 मील तक तैरा उस झील पर. आई स्वम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक. मैं पहले रैंकर, फिर सीने के बल, और फिर एक तरफ के लिए एक तरफ से, और फिर पेट के बल भी मैं तैरा. ओनली वंस डिड आई टेरर रिटर्न व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक. जब मैं झील के मध्य में था तो मुझे एक बार थोड़ा सा भय लगा. आई पुट माई फेस अंडर एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर. मैंने अपने सिर को, चेहरे को अंदर किया और देखा तो कुछ नहीं था, बिल्कुल बॉटमलेस वाटर था जिसकी फेंदी कोई अंत ही नहीं था. द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न्ड इन माई मिनी शेयर. जो पुरानी सोच थी, जो पुराना डर था, वो फिर से वापस मेरे दिमाग पे आया. आई लाफ्ड एंड सेड, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी. मैंने उस भय से कहा, श्रीमान भय, क्या आप मुझे डरा पाएंगे दोबारा. आई फ्लड एंड आई स्वम ऑन. उसने कहा, मैंने इसको भगा दिया और मैं आगे तैर गया. येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स. बोले फिर भी मेरे पास कुछ संदेह थे. एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, मेरे पहले ही अवसर पर, आई हरीड वेस्ट, वेंट अप द टाइटन एंड कॉनरेड मेडोज, अप द कॉनरेड क्रीक ट्रेल ऑफ मीडे ग्लेशियर. साइड गया, टाइटन नदी पर, कॉनरेड घास के मैदान पर, अप द कॉनरेड क्रीक ट्रेल टू मिड ग्लेशियर. मैं मिडल ग्लेशियर के बीच मध्य पे भी गया. एंड कैंप्ड इन द हाई मेडो बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक. और मैंने उस ऊंचे मैदान पर अपना कैंप लगा दिया. द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्टेप्ड डाइव्ड इनटू द लेक एंड स्वम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक. मैं झील के इस तरफ से उस पार पूरा गया. जस्ट एज डॉग कॉपरॉन, ठीक उसी प्रकार जैसे डॉग कॉपरॉन जाया करता था. आई साउटेड विद जॉय, मैं खुशी से चिल्ला उठा. एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न टू द इको. और जो गिलबर्ट चोटी थी वहाँ से मेरी साउंड, जो प्रतिध्वनि थी, वापस आई. आई हैड कंक्वर्ड माई फियर ऑफ वाटर. मैंने जल में अपनी डर से विजय पा ली. द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कंक्वर्ड इट कैन अप्रिशिएट. ये जो घटना थी ये मेरे लिए बहुत गहरा अर्थ था. एज ओनली दोष, वे लोग जो इस भयानक भय के विषय में जानते थे, विजय पाए, वो इसकी प्रशंसा कर सकते हैं. इन डेथ देयर इज पीस. इन डेथ देयर इज पीस, मृत्यु में शांति होती है. देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ. और मौत का डर केवल भय होता है. एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, उन्होंने कहा, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ.
बोले जो कुछ हम रखते हैं डर वही खुद डर है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर ऑफ दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। बोले मुझे जो मरने का सोच है वो मैंने समझी, उसका मैंने अनुभव किया था, और जो पानी के भय ने मुझे बह दिया। द विल टू लिव समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी। जो जीने की इच्छा है वो ऐसी स्थिति पे उत्पन्न होती है। एट लास्ट, अंत में, आई फेल्ट रिलीज्ड, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक्स एंड टू ब्रश एसाइड फियर। और तब मैंने महसूस किया फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक्स, उन पगडंडियों पर चलना और चोटियों पर चढ़ना, और मैंने अपने भय को एक तरफ कर दिया। चलिए, उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।